हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के उस महान विचारक के बारे में जिसके सिद्धांत आज भी दुनिया को चलाते हैं। उस विचारक का नाम है विल्फ्रेडो पेरेटो। इस वीडियो में हम जानेंगे उनका पूरा जीवन परिचय, उनका परिवार, शिक्षा, करियर और उनके दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत परिचय। आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण विचार को समझेंगे। विल्फ्रेडो पेरेटो का अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब है समाज में जो लोग सत्ता, शक्ति या उच्च पदों पर होते हैं, अभिजात वर्ग इलाइट पे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। समय समय पर नए लोग ऊपर आते हैं और पुराने लोग। इसी बदलते हुए क्रम को अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा जाता है। अभिजात वर्ग कौन होते हैं? पेरेटो के अनुसार हर समाज में कुछ लोग दूसरों से अधिक ताकत, प्रभाव, ज्ञान या नेतृत्व क्षमता क्षमता रखते हैं। इन्हें अभिजात वर्ग कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, शासक अभिजात वर्ग। वे लोग जो सत्ता में होते हैं, जैसे नेता, अफसर, बड़े उद्योगपति, ऊंचे पदों वाले अधिकारी। दूसरा, अशासक अभिजात वर्ग। वे लोग जिनमें प्रतिभा तो होती है पर अभी सत्ता में नहीं होते, जैसे जैसे लेखक, विचारक, नए व्यवसायी, युवा नेता, समाज सुधारक। परिभ्रमण का मतलब क्या है? पेरेटो कहते हैं सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती। पुराने अभिजात वर्ग धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं और नए प्रतिभाशाली लोग ऊपर आकर उनकी जगह ले लेते हैं। यही अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है। पेरेटो के अनुसार अभिजात वर्ग दो तरह के होते हैं। पेरेटो ने दो मानसिक प्रवृत्तियां बताई। पहला, लोमड़ी प्रवृत्ति वाले यानी फोक्स टाइप, चतुर, योजना बनाने वाले, बातचीत और समझौते से काम कराने वाले, राजनीति और दिमाग से शासन करने वाले। और दूसरा, सिंह प्रवृत्ति वाले यानी सिंह का मतलब शेर है, यानी लोयन टाइप, कठोरे, अनुशासन प्रिय, शक्ति, बल और नियमों से शासन करने वाले। पेरेटो के अनुसार जब लोमड़ी जैसे नेता बहुत चालाकियां करने लगते हैं, समाज उनसे ऊब जाता है, तब सिंह यानी शेर प्रवृत्ति के कड़े नेता सत्ता में आते हैं। कुछ समय बाद जब सिंह यानी शेर प्रवृत्ति वाले बहुत सख्त हो जाते हैं, तो लोमड़ी जैसे लचीले और नए नेता उनकी जगह ले लेते हैं, यानी सत्ता दोनों के बीच घूमती रहती है। और यही परिभ्रमण है। आसान उदाहरण जो हर किसी को समझ आए। उदाहरण एक, राजनीति यानी सबसे बड़ा उदाहरण। एक समय पर पुराने नेता सत्ता में थे। धीरे धीरे लोग उनसे नाराज हुए। एक नया दल था, नए नेता आए और सत्ता बदल गई। पुराने अभिजात वर्ग नीचे आए और नए लोग ऊपर चले गए। यही अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है। दूसरा उदाहरण, फिल्म जगत यानी बॉलीवुड। पुराने सुपरस्टार हिट होते थे, लेकिन फिर नए कलाकार आए और प्रसिद्ध हो गए। पुरानी इलाइट्स नीचे, नई इलाइट ऊपर। यह भी परिभ्रमण है। उदाहरण तीन, व्यवसाय। पहले पुरानी कंपनियां बाजार पर राज करती थी, अब नए स्टार्टअप और युवा उद्यमी आगे आ गए हैं। यानी पुरानी कंपनियां गिर रही हैं, नई कंपनियां उभर रही हैं। यह भी अभिजात वर्ग के बदलने का उदाहरण है। उदाहरण चार, गांव की पंचायत। कई साल एक ही बुजुर्ग नेता प्रधान था, लेकिन धीरे धीरे युवा पढ़े लिखे लोग आगे आए, लोगों का विश्वास जीता और अब वही प्रधान बन गए। यही परिभ्रमण बिल्कुल मूल स्तर का उदाहरण है। पेरेटो का अंतिम निष्कर्ष। पेरेटो ने कहा समाज हमेशा बदलता रहता है, सत्ता और नेतृत्व किसी एक समूह के पास स्थायी नहीं रहता। पुराने अभिजात वर्ग समय के साथ कमजोर हो जाते हैं, नए अभिजात वर्ग उनके स्थान पर आ जाते हैं। यही निरंतर परिवर्तन अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत कहलाता है। समाज एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें पुराने पानी के बाद नया पानी आता ही रहता है। इसी बदलते हुए क्रम को ही पेरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।